हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं देवेंद्र यादव। निशा डांस स्टार हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें निशा जो है वो अपने डांस वीडियोस डालती है। और आप लोगों के लिए यूट्यूब से रिलेटेड जैसे इसने अपना चैनल ग्रो किया है, वो टिप्स वगैरह भी हम समय समय पर लाते रहेंगे कि किस प्रकार से एक नए चैनल को स्टार्ट करने के बाद और उसे उस स्टेज पर पहुंचाना कि अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए और उससे अर्निंग आनी शुरू हो जाए। तो आज के वीडियो में हम उस पूरी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करी थी हमने, और उसके बाद में धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमारा चैनल किस प्रकार से मोनेटाइज हुआ और आज इससे अर्निंग आना शुरू हो गई है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने किया अपना चैनल मोनेटाइज 4 महीने में। ठीक है, तो 4 महीने में चैनल मोनेटाइज होना मैं समझता हूँ कि एक ठीक चीज़ है हमारे लिए। कई लोग जो ऐसे हैं जो बेचारे 2-2 साल से लगे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो साल भर से लगे हुए हैं, कुछ को और भी ज़्यादा समय हो जाता है लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि भाई हमें वो सही तरीका मालूम नहीं होता है। अगर सही तरीका अपने को मालूम हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने किस प्रकार से किया अपना चैनल मोनेटाइज, पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं। और भाई हो सकता है कि कोई 2 महीने में भी कर लेता हो, कोई 4 में भी कर लेता हो, कोई 6 में भी कर लेता हो, किसी को साल भर भी लग जाती हो। लेकिन हमने जो 4 महीने में किया है मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप उसको फॉलो करके आप एटलीस्ट 4 महीने के अंदर तो अपना चैनल मोनेटाइज करवा ही पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हमने शुरू जो किया था वो हमने इसके डांस वीडियोज जो शॉर्ट हैं वो डालना शुरू किया था इस चैनल पे। और डांस वीडियोज हमें डालते हुए समझो आप महीना भर हो गया होगा। तो उसमें व्यूज जो है भाई शुरू में 10, 20, 30 ऐसे आते थे, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, और 100, 150 भी कई दिन तक चले। फिर उसके बाद में हमने देखा कि भाई इस प्रकार से अगर हम डालते रहे, महीने भर तो हो गया हमको, फिर महीने का 1.5 महीना हो गया, वो व्यूज बढ़ के 200 के करीब हो गए जो एवरेज व्यूज हैं। और 200 होने के बाद भी फिर हमें ऐसा लगा कि यार इसमें जो रिक्वायर्ड है वो, अगर हाफ मोनेटाइजेशन की भी बात करें तो 3 मिलियन व्यूज अपने को चाहिए। 3 मिलियन व्यूज और 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए। अब 1,000 सब्सक्राइबर तो गेन हो जाएंगे, हो सकता है कि वो आपको 2 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर मिल जाए अगर आपका कंटेंट ठीक है तो। लेकिन वायरल होना वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वो थोड़ा सा देखो संयोग की बात होती है कि हो जाए तो हो जाए। अगर अपना वीडियो कोई यूट्यूब रिकमेंड कर दे, ठीक है, तो हो सकता है वायरल हो जाए। अदरवाइज बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है ये हमारे लिए कि अपना वीडियो वायरल हो जाए। 10 मिलियन जो फुल मोनेटाइजेशन के लिए व्यूज जरूरी होते हैं, विद इन 90 डेज वो कंप्लीट हो जाए। अब कोशिश करते रहे, अपने को 2.5 महीने हो गए, जैसे जैसे प्रोसेस चलती रही ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डालते रहे। फिर उसके बाद में 2.5 महीने होने के बाद हमने देखा कि जो व्यूज हैं वो एवरेज आने लग गए 300, 400, लेकिन फिर भी कोई वायरल नहीं जा रहा। अब वीडियोस एक दो जाने लगे 1,000 के अंदर। तो ऐसा लगा यार हुए तो है कुछ, थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो हैं, लेकिन वो जो चाहिए था कि लाखों में जाए और 10 मिलियंस कंप्लीट हो जाए ना, वो नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुए तो 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे पूरे। अब हमने सोचा कि यार एक कंडीशन तो पूरी हो गई है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए, वो 10 मिलियन व्यूज, या फिर दूसरी जो होता है इसके अंदर वो होता है 4,000 घंटे कंप्लीट होना, वॉच टाइम जो है वो। अब फिर हमने क्या किया कि बड़े वीडियोस डालने शुरू किए। तो बड़े वीडियोस जो डालते उनसे किसी वीडियो से भाई व्यूज तो कम ही आते हैं शुरू में, 100 व्यूज हो गए, किसी में 50 हो गए, किसी में 200 हो गए, तो उनसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मिलते थे। अब इतने से, अब वो 4,000 घंटे का जो इतना बड़ा पहाड़ है वो फिर कैसे पूरा हो गई। वो तो ऐसा लगता था कि वो साल भर तो इसी में निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने और 10-15 दिन ऐसे ही करते रहे। फिर एक दिन छोटे भाई ने सजेस्ट किया
कि भाई इसमें लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन और होता है, अगर आप उसको ट्राई करो एक बार तो वो हो सकता है आपका जो वॉच टाइम है, अब उसको भी ये नहीं पता था कि इससे वॉच टाइम कंप्लीट होता है कि नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन उसने कहा कि ये ऑप्शन है, और यूट्यूब अगर अपने को ये ऑप्शन दे रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ही, इसीलिए तो ये चल रहा है। तो भाई हमने उस दिन से फिर लाइव आना शुरू कर दिया, और जैसे ही हम लाइव आना शुरू किया हमने, तो भाई लाइव आने के समझो आप 5 दिन के बाद में ये डेटा शो करता है अपना यूट्यूब स्टूडियो में। तो हमने देखा लाइव आके, तो कोई घंटों में कोई फर्क नहीं, वही जो दिन का 1-2 घंटा 3 घंटे बढ़ रहे थे वही वॉच टाइम बढ़ने लग रहा। मैं कहा भाई ये तो ना स्वाद वाली बात कौन है। तो स्वाद वाली बात तो जब आवे जब 5 दिन पूरा हो जाए, जैसे 5 दिन पूरे हुए छठे दिन उसमें दिखे हाँ भाई 10 घंटे एक साथ बढ़ गए, जहाँ पे 2 घंटे बढ़ रहे थे वहां 10 घंटे बढ़े हैं। क्योंकि शुरू में लाइव स्ट्रीम में भी लोग क्या होता है कम ही जुड़ते हैं भाई, और कम जुड़ने का मतलब 10 बंदे जुड़ गए, 5 जुड़ गए, 7 जुड़ गए, 20 लास्ट 20 होता है। तो समझो इतने ही बंदे जुड़ पाते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलते रहे तो हमारे तीसरे चौथे दिन बंदे 50-60 बंदे एक समय पे उसमें लाइव चल रहे थे। तो जैसे ही वो 50-60 बंदे जिस दिन चले थे उसके 5 दिन जस्ट 5 दिन बाद जब वो काउंट होता है तो उस दिन उसमें इकट्ठे ही 30 घंटे जुड़े। तो हमने सोचा भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि लाइव स्ट्रीम से जो अपना वॉच टाइम है वो बढ़ता है। तो वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, और साथ साथ में जब हम उसमें ये बोलते हैं कि भाई आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, इसमें हम डांस वीडियोस भी डालते हैं और भी बहुत सारी, समझो आप किसी भी तरह की आप कॉमेडीज बनाते हैं, सिंगिंग का करते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं वो चीज़ आप उसमें बताएंगे तो लोग उसको एक बार चैनल को जाके देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम चलाने से 2 फायदे होने लग गए। एक तो सबसे पहला फायदा कि हमारा जो गोल था कि हमें 4000 घंटे पूरे करने हैं तो वो भाई 1 से 1.5 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाता है, अगर आप ठीक ढंग से डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे लाइव स्ट्रीम चलाते हैं वर्टिकली, मतलब फोन को आपको ऐसे करना है, ये ऐसे करके पकड़ना है सीधा, और फिर आपको लाइव स्ट्रीम चलानी है। ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें वो आपका शॉर्ट फीड में नहीं जाएगा, और शॉर्ट फीड में नहीं जाएगा तो फिर उसमें व्यूज कम आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे वर्टिकली इसको लेके आप करोगे ना लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो आपका शॉर्ट फीड में चला जाता है। जैसे जैसे शॉर्ट्स चलाते हैं हम, ये तो सभी चलाते हैं शॉर्ट्स, तो आप जानते हो कि भाई शॉर्ट्स हम जैसे ही फुर्सत मिली फोन उठाया यूट्यूब चलाई शॉर्ट्स चलाने लगे। तो शॉर्ट्स चलाने में क्या होता है कि बीच बीच में लाइव आ जाती हैं, जैसे मेरी आपकी सब बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो जैसे ही वो आई वो बंदा का उसमें अगर इंटरेस्ट हो गया कि हाँ भाई ये ठीक बातें कर रहा है तो वो आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है। और उसको ज़्यादा अच्छा लगा तो वो आपको सब्सक्राइब भी कर देगा। तो भाई यही चीज़ होती है कि लाइव स्ट्रीम से आपको 2 फायदे थे। एक तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली आप उसमें देंगे तो अपना समय 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप एक बार आए दिन में, चाहे आप 2 बार आए, चाहे आप 3 बार आए, लेकिन 2 से 3 घंटे जरूर आपको रेगुलर देना है अगर आपका गोल अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। तो एक ये समझो ब्रह्मास्त्र है लाइव, अगर आप लाइव चलेंगे तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हाँ ठीक है, बड़े वीडियोज जो है वो आपका हेल्प करते हैं वॉच टाइम बढ़ाने में, लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं जब तक आप अच्छे से वायरल नहीं हो, जब तक आप के जो सब्सक्राइबर हैं वो 50,000 से ऊपर 1 लाख तक, मतलब 1 लाख से ऊपर है, तो फिर बात दूसरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले तो आपको लाइव चलाना एक ये समझ लो कि बहुत जरूरी है। और लाइव चलना कब शुरू हो जाता है ये भी मैं आपको बताना भूल गया। लाइव चलना अपना शुरू हो जाता है केवल 50 सब्सक्राइबर से। तो 50 सब्सक्राइबर की जैसे कंडीशन फुलफिल होती है 10 दिन में 20 दिन में, वैसे ही अपन अपना लाइव पे आना शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरी जो चीज थी, वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया, अपने सब्सक्राइबर भी डे बाय डे बढ़ने लग गए। शुरू में अपने सब्सक्राइबर बढ़े, जैसे लाइव चलाने से 10 बढ़े, फिर 20 बढ़े, फिर 30 बढ़े, ऐसे ही समझो लाइव चलाने से अपने सब्सक्राइबर एक एक दिन में 200-200 सब्सक्राइबर, 250-250 सब्सक्राइबर ऐसे गेन होने लग गए। तो वो जो है ना 1 महीने के अंदर आपका पूरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ उस समय आप समझो कि 7,000 कुछ उसमें सब्सक्राइबर थे। ठीक है।
और 4 महीने के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद में चैनल जैसे ही मोनेटाइज होता है तो अपने को जो अर्न सेक्शन होता है ना, उसमें दिखा देता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये वॉच टाइम जो है 4000 घंटे का वो कंप्लीट हो गया है। अब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर अप्लाई के लिए ऑप्शन आता है, हम अपनी जो भी उसमें डेटा वो मांगता है वो उसमें डाल देते हैं और अपना चैनल रिव्यू के लिए चला जाता है। रिव्यू के लिए जब जाता है तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना चैनल जो है वो पहले से किसी इस तरह की समस्या ना आई हो उसमें कि कोई स्ट्राइक आ गई हो, कोई कॉपीराइटेड कंटेंट बहुत ज्यादा हो, और फिर नहीं तो जब वो रिव्यू करते हैं ना तो वो भाई अपने को मतलब फेल पास करने वाली जो सिचुएशन होती है ना तो फेल भी कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, रिव्यू करते वक्त वो यही चीज देखते हैं कि इसमें कॉपीराइटेड कंटेंट कितना है, ठीक है, और स्ट्राइक इस पे आई हुई है कि नहीं आई हुई। वो सभी चीजें अपने को पहले से ही ख्याल रखना है कि किसी का उठाया और अपने में डाला, ये चीज अगर अपन करेंगे तो भाई उस चीज का तो अपने को नुकसान होना ही होना है। दूसरी चीज क्या होती है, लाइव को भी अगर आप चला रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वो लाइव को सस्पेंड भी कर सकते हैं, भाई कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें कि छोटे बच्चे अपने आप से लेके आपका फोन उठा के अगर वो चलाने लगे तो यूट्यूब का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो उस चीज को देख लेता है कि भाई छोटे बच्चे चला रहे हैं, तो उसको आपकी लाइव को स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे ही 4 महीने हमारे कंप्लीट हुए वैसे ही हमारा समझो चैनल मोनेटाइज हो गया था। और अब धीरे धीरे इसमें जो कंडीशन होती हैं वो उसकी फुलफिल होने जा रही हैं। सबसे पहले तो इसमें अपने को करने होते हैं $10, जैसे मोनेटाइज हो जाए ना उसके बाद $10 कंप्लीट करने होते हैं। उससे अपना एडसेंस का जो पिन होता है वो आ जाता है, आईडी वेरिफिकेशन आता है। आईडी वेरिफिकेशन करते ही फिर अपना आगे का प्रोसेस चलता है और फिर उसमें बैंक डिटेल वगैरह मांगी जाती हैं। ठीक है, तो वो जब अपन डाल देते हैं फिर अपने $100 कंप्लीट होंगे तब उसका पे आउट हो जाता है। तो पहली पेमेंट जैसे ही अपने यूट्यूब चैनल की आ जाती है उसके बाद में सभी चीजें रेगुलर बेसिस पे चलने लग जाती हैं। फिर उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। एक बार बस अपने को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी अपन एड्रेस वगैरह डालें, इसमें 4 एड्रेस प्रूफ होते हैं। जब अपना $10 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ये आईडी वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें 4 चीजें होती हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एक पैन कार्ड। ठीक है, इन सब चारों चीजों में से कोई एक चीज से आप अपना आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये अपनी जो है वो ओके होनी चाहिए। बैंक में भी नाम जो है वो वही होना चाहिए जो आपकी आईडी के अंदर हो, एड्रेस भी वही सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो है एक बेनिफिट आपको देगा। जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी इस वीडियो से मिलती है, आपको समझ में कुछ आया हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि भाई आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर इस चीज़ से सीखे हैं कि आपको कैसे चलना है। और बॉदरेशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जब तक आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं आप सीखते रहेंगे नई नई चीज़ें। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं आपको ये ट्रिक बता दूं आपका चैनल 4 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, ना भाई, 4 दिन में चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। और एक्चुअल चीज यही है कि कोई इसकी ट्रिक्स नहीं है। धीरे धीरे जब आप इस पे काम करते हो आप सीखते जाते हो। ठीक है, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, कंटेंट्स को सुधारना पड़ेगा। जो भी मटेरियल आप डाल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको आप डेली बेसिस पे आप उसको दुरुस्त करेंगे, तब आपका चैनल अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, तो इसी कोट के साथ में और इन्हीं बातों के साथ में मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूं। और भाई ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स, और मैं कहूँगा कि चैनल के साथ में हमारे जो जो एक्सपीरियंस हैं उनको मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। जैसे जैसे हमारी पेमेंट आती है वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा कि भाई कब हमारी पेमेंट आई, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डांस वीडियोस को देखें और हमें भी बताएं कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।